Good morning, students. I hope you will be fine. Today, I will start chapter number 1, the fundamental unit of life cell of class 9th, fourth part. सेकंड थर्ड पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमारे जो सेल होता है उसकी कुछ सेल ऑर्गेनील्स होती हैं जो स्मॉल ऑर्गन होते हैं। तो फिर जो नेक्स्ट है वो है गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। हम गोल्जी अपैरेटस को गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो ये किसने बताया था कि गोल्जी जो अपैरेटस होता है ये हमारी सेल की ऑर्गेनल्स होती है, ये बताया था कैमिलो गोल्जी। 1898 was first who describe a system consist of membrane bounded vesicles arranged parallel to each other in stalks called cisterns। देखो जो कैमिलो गोल्जी था उसने 1898 में बताया था कि हमारा एक सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लिखा है मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन से बाउंड होता है और उसके अंदर कुछ पैरेलल स्टॉक्स होते हैं, ऐसे जैसे कि पैरेलल से होते हैं, तो इनको बोलते हैं, जो ये पैरेलल होते हैं उनको बोलते हैं सिस्टर्न्स। दिस सिस्टम इज कॉल्ड गोल्जी अपैरेटस, और ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? गोल्जी अपैरेटस बोलते हैं। फंक्शन क्या है इसका? द मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी अपैरेटस ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो जो हमारा गोल्जी जो अपैरेटस है ये किससे कनेक्ट होता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी मेम्ब्रेन से कनेक्ट। The material synthesized close to the endoplasmic reticulum is packed and dispatches to various targets inside and outside of the cell through a Golgi apparatus। देखो जो भी Golgi apparatus में जो भी सिंथेसाइज होता है, द मटेरियल सिंथेसाइज क्लोज टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होता है, जैसे राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो फैट को। तो ऐसे ही जैसे जब ये मटेरियल जो है वो सिंथेसाइज होते हैं और ये किसके क्लोज होता है? जो गोल्जी अपैरेटस होता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काफ़ी क्लोज होता है। तो ये क्या करता है? जो गोल्जी जो अपैरेटस होता है ये पैकिंग का वर्क करता है और डिस्पैचेस का वर्क करता है, जिससे कि वो और जो ऑर्गन्स है और सेल ऑर्गेनल्स है या फिर सेल से बाहर किसी दूसरे सेल को ट्रांसफ़र करना है, तो ये सब कौन करता है? गोल्जी अपैरेटस करता है, एक पैकिंग का वर्क करता है। The storage of certain proteins and lipids, modification and packing of product in vesicles। देखो इसमें वेसिकल्स होते हैं, ऐसे ये वेसिकल्स पाए जाते हैं, मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी। तो ये क्या है? ये वेसिकल्स है। तो इसमें क्या होता है? यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं या फिर लिपिड्स, किसको बोलते हैं? फैट्स, ये स्टोर होता है। और पैकिंग भी, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो पैकिंग भी होते हैं, किसमें? वेसिकल्स में होते हैं। मैं आपको अभी डायग्राम दिखाऊंगी। द गोल्जी अपैरेटस इज ऑल्सो कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। और जो गोल्जी जो अपैरेटस होता है वो किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करता है? लाइजोसोम को फॉर्म करने में। एक लाइजोसोम भी एक सेल ऑर्गेनल्स है, वो आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो उसको फॉर्मेशन करने में भी गोल्जी अपैरेटस का काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है। मैं अभी आपको डायग्राम दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए गोल्जी अपैरेटस का क्या है? डायग्राम है। यहाँ पे जो इस तरह के देखो ये पैरेलल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्न्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर जो ये है, ये क्या है? वेसिकल्स हैं। ठीक है, जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? स्टोर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मटेरियल को या फिर प्रोटीन वगैरह को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनका मेन फंक्शन क्या है कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होता है, तो ये जो गोल्जी अपैरेटस है ये क्या करता है? पैकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और वेरियस टारगेट ऑर्गन तक वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो जो गोल्जी अपैरेटस इज ऑल्सो नोन एज गोल्जी बॉडी एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये किसने बताया था, किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी ने। कौन से ईयर में? 1898 में। और ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर राइबोसोम्स। Ribosomes are dense, spherical and granular particles which occur in freely in the matrix or remain attached to the endoplasmic reticulum। देखो जो राइबोसोम होता है वो काफ़ी डेंस होता है और स्फेरिकल के शेप का होता है, और ये किसमें? जो भी हमारा सेल का जो मैट्रिक्स होता है जिसको बोलते हैं फ्लूइड या फिर साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो भी सेल का ये फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स होता है, इसमें ये कुछ तो फ्रीली रहते हैं।
कौन, राइबोसोम। और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहते हैं। मैंने आपको थर्ड पार्ट में बताया था, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो नेटवर्क होता है, उसमें जो राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, जिसको बोलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो कुछ राइबोसोम जो है वो ऐसे मैट्रिक्स में फ्रीली पड़े रहते हैं, और कुछ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहते हैं, राइबोसोम्स। फिर देखना है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ राइबोसोम आर द आरएनए, जिसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ठीक है, जो राइबोसोम्स होते हैं वो, उनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है, आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। देखो, एक राइबोसोम है हमारे, एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल्स है जो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, अदरवाइज और जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो कोई डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, कोई सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ऐसा हमारा राइबोसोम है जो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड है। दे आर प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल। देखो, ये जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी, मतलब प्रीमिटिव सेल में भी, जो इनकम्प्लीट सेल होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोटिक जो कंप्लीट सेल होता है उसमें भी, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, मैमेलियन आरबीसीज। जो मैमेलियन का जो आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल, उसमें ये एब्सेंट होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए फंक्शन क्या होता है राइबोसोम का। राइबोसोम का वैसे मैंने आपको थर्ड पार्ट में भी एक्सप्लेन कर दिया था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका फंक्शन क्या होता है, तो वैसे ही राइबोसोम्स जो है उसका मेन फंक्शन क्या है। राइबोसोम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। देखो, जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। तो देखो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिससे अटैच होता है राइबोसोम, तो उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वहाँ पे भी वो क्या फंक्शन कर रहे थे, परफॉर्म, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में। और यहाँ पर भी जो साइटोप्लाज्म में ऐसे मैट्रिक्स में ये फ्रीली पढ़े हैं, तो यहाँ पर भी ये कैसा फंक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर भी प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प कर रहे हैं। मैं भी आपको डायग्राम दिखाती हूँ राइबोसोम्स का। अब देखिएगा ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज ऑन द राइबोसोम ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है राइबोसोम्स के थ्रू, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। तो ये राइबोसोम की क्या है, डायग्राम है। ठीक है, और ये गोल्जी एपरेटस का डायग्राम है। उसके बाद देखिए लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स आर स्मॉल वेसिकल्स। जो लाइसोसोम होते हैं वो ऐसे स्मॉल वेसिकल्स होते हैं। दीज आर अ काइंड ऑफ सिस्टम टू डिस्पोज द वेस्ट ऑफ द सेल। ये क्या करते हैं, ये जो हमारे सेल में जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, लाइसोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन पार्टिकल्स एज वेल एज वॉर्न आउट सेल्स। देखो, जो हमारा लाइसोसोम में, लाइसोसोम क्या करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारे सेल को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे सेल के अंदर एंटर हो जाता है तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कौन, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम एक तरीके से हमारे सेल में क्लीन करने का वर्क करते हैं। ऑर्गेनेल्स, foreign particle enter the cell like bacteria or food as well as old organelles and up in the lysosome। देखो, अगर हमारे सेल के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो है वो एंटर कर जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया या फिर ओल्ड ऑर्गेनल्स वगैरह, तो उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। विच ब्रेक दैम अप इनटू स्मॉल पीसेस। जिसको, देखो, अगर कोई भी हमारी बॉडी में कोई पार्टिकल या फिर फूड वगैरह हमारी बॉडी सेल में जैसे एंटर करता है तो उसको डाइजेस्ट करने में या ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। लाइसोसोम आर एबल टू कैरी आउट दिस बिकॉज, अब लाइसोसोम जो है वो क्लीन करने का वर्क क्यों कर रहा है, उनको डिस्ट्रॉय क्यों करता है, या फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने में हेल्प क्यों करता है, क्योंकि बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। क्योंकि जो लाइसोसोम होते हैं उनके अंदर कुछ पावरफुल एंजाइम जो है वो रहते हैं, केपेबल ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जो कि किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है उसको ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। कौन, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम मतलब एक हमारे सेल को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं, कि अगर फॉरेन पार्टिकल जो है जैसे पैथोजेंस वगैरह एंटर हो जाता है सेल में तो उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, या फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारे जो लाइसोसोम होते हैं उसमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए सेल गेट डैमेज, जिस टाइम पे सेल जो है वो डैमेज हो जाता है, लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्टिव दे ओन सेल। देखो, जिस टाइम पे सेल जो है वो डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम जो है वो ब्रस्ट हो जाता है और उसके अंदर से एंजाइम जो है वो रिलीज हो जाते हैं।